बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। पीलू कहती है, बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। तो बबलू कहता है, माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? बबलू उत्तर देता है, हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ, ये देखो, है ना कमाल की चीज? अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा पक्षियों की मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। बंटी तोता कहता है, इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औचार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मेरे साले की मोटरसाइकिल बाइक और मेरी ससुराल से मिली बाइक भी ले गया है। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या, मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है।
बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। टूनी अपनी बूढ़ी माँ लूसी के साथ रहती थी। टूनी जब 15 साल की ही थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और माँ की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। इसलिए टूनी के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ जाती है और उसको ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। उसको बिरयानी खाने और बनाने का बहुत शौक था और वो बिरयानी बनानी भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने बिरयानी बेचने का काम ही शुरू कर दिया। ऐसे ही उसे काम करते हुए आज 10 साल बीत गए और बिरयानी बेच कर ही उसने अपना घर और सारी चीजों की व्यवस्था कर ली। एक दिन उसकी माँ लूसी उससे कहती है, बेटी टूनी, आज तो बिरयानी बेचने मत जाना। लेकिन क्यों माँ, कोई परेशानी है क्या? नहीं टूनी, कोई परेशानी नहीं है, बस बात ये है कि आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए तू जाकर तैयार हो जा। लेकिन माँ, आप जानती है ना मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। बेटी, मेरी बात समझती क्यों नहीं है? तू एक लड़की है और लड़की पराई धन होती है। एक न एक दिन उन्हें अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ससुराल ही उनका असली घर होता है। बेटी, मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा माँ? मैं अब ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, ठीक है? नहीं माँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर लड़का मेरे साथ यहाँ रहने के लिए राजी होगा, मतलब घर जमाई बनकर। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। अगर कोई लड़का राजी होता है तो ही मैं शादी करूंगी। ऐसा कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी के ठेले पर एक लड़का आता है जिसका नाम सोनू था। वो टूनी से कहता है, मुझे एक प्लेट बिरयानी मिलेगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, आप बैठिए, मैं अभी आपको बिरयानी बना कर देती हूँ। वो जैसे ही बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। बिरयानी की प्लेट उसके हाथ में रखती है, वैसे ही वो लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है और टूनी उसको अपने घर ले आती है और डॉक्टर को भी बुलाती है। डॉक्टर उसकी जांच करता है तो कहता है, इन्हें कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए इन्हें चक्कर आ गए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद सोनू को होश आ जाता है। सोनू के होश में आने के बाद टूनी और लूसी सोनू से उसके घर के बारे में पूछती हैं तो सोनू बताता है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, मैं तो यहाँ काम की तलाश में आया था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ठग लिया और मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ा, इसलिए कई दिनों से मैं भूखा था। हाँ, मेरी माँ जरूर है, लेकिन वो गांव में रहती है। कोई नहीं बेटा, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ रह सकते हो और काम ही चाहिए तो मेरी बेटी टूनी के साथ तुम बिरयानी बेचने में मदद कर सकते हो। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। सोनू अब टोनी के साथ मिलकर उसकी मदद करता था और बिरयानी बेचने में उसकी भी मदद करता था और कुछ समय बाद दोनों को ऐसे ही आपस में प्यार हो जाता है और टोनी और सोनू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और सोनू अपनी माँ को भी यहीं ले आता है और फिर सभी साथ मिलकर खुशी खुशी वहीं रहते हैं और टोनी अभी भी अपने बिरयानी बेचने का काम शुरू रखती है और सभी अब उसे बिरयानी बेचने वाली बहू के नाम से पुकारने लगते हैं। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है, मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ, मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन, मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ।
अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी, ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी, मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी, मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन, कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी।